शादी तय कर दिया हूँ। क्या आपने बिना पूछे शादी तय कर दिया है? अगर वो गुस्सा हो गई तो? गुस्सा होती है तो होने दे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों जी, क्या बातें कर रहे हैं? अपनी ही बिटिया की शादी करने में इस तरह से बातें कर रहे हैं तो दूसरों की लड़की की शादी करने में क्या बातें करेंगे? देखो ममता, कहा है कि लड़की की समय पे शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि सुलेखा जो है शादी करने के लायक हो चुकी है। हाँ जी, मुझे पता है कि सुलेखा की चिंता है और सुलेखा शादी करने के लायक हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिना पूछे हम शादी कर दें। पूछना क्या है जी, बिना पूछे ऐसे ही शादी कर देंगे या किसी से शादी रचा देंगे? नहीं मानेगी तो ऐसा करना ही पड़ेगा, पहले पूछ ही लेते हैं। ओ सुलेखा! अरे पापा, आपने हमें याद किया? हाँ सुलेखा बेटिया, तेरे पापा ने तुझे याद किया और शादी करना चाहते हैं। जी बोलो ना अपनी बिटिया के सामने सारी बातें। हाँ सुलेखा, हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं, मैंने लड़का भी ढूंढ लिया है। पापा, मैं बिना अपने मर्जी की शादी नहीं करने वाली हूँ। कभी भी मैं शादी करूँगी तो अपने पसंद के लड़के से शादी करूँगी। आज कान खोल के सुन लीजिए आप। अपने पापा से ऐसे जबान नहीं लड़ाते हैं सुलेखा। देख लिया ममता, तुमने अपनी ममता का जो बौछार किया हुआ है ना, वही सब दिखाई दे रहा है। नहीं पापा, मैं सही बोल रही हूँ, बिना अपनी मर्जी के शादी मैं नहीं करूँगी। अरे बेटा, तो ये तेरे पापा है, तेरे अच्छे बुरे के भले के बारे में सब सोचते हैं। मुझे पता है, लेकिन मैं अपने पसंद के लड़के से शादी करूँगी। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। क्या तूने लड़का भी पसंद कर लिया है? देख लिया, लड़का भी पसंद कर लिया है। हे भगवान, पता नहीं कौन से नक्षत्र में पैदा हुई थी। मम्मी, अब नक्षत्र का नाम तो तुम ही जानती होगी ना, मैं थोड़े ना जानती हूँ कौन से नक्षत्र में मैं पैदा हुई थी। हे भगवान, समाज में मेरी नाक कटवा के रहेगी, मेरी मूछ भी कट जाएगी। सुनो जी, अब कुछ सोचो इसके बारे में। सोचना क्या है, शादी तो करनी ही पड़ेगी। फिर मैं किसी अरे गहरे से शादी नहीं करूँगी, बिना जाने सोचे समझे। मैं उसी से शादी करूँगी जिसे मैं प्यार करती हूँ। देखो जी, अपनी बिटिया के साथ जुबान ज्यादा चलाना सही बात नहीं होगी। सही बात हो या ना हो, लेकिन मैं इससे बाद में बात करूंगा। पहले तो मैं उस लड़के के बारे में सोचूं जिसे शादी करनी है इसकी। शादी शादी शादी, बस एक ही बार शादी शादी करते रहते हो। मैंने कह दिया ना कि मुझे शादी नहीं करनी है। अरे भाई, तो ठीक है ना। देखा, तुमसे जितनी भी बातें करनी थी उतनी बातें हो चुकी है। जा तू अपने कमरे में जाकर पढ़ाई कर। मम्मी, मुझे कॉलेज के लिए फीस चाहिए। अरे अभी तो 1 महीना हुआ, फीस दिया था तुमने। मम्मी, 1 महीना हो गया ना, फिर से 1 महीने का फी लगने वाला है। कितना पैसा देती आती है तू? बहुत ही कम देती हूँ मम्मी, क्योंकि मोबाइल का खर्चा भी आप नहीं देते हो। मोबाइल क्यों यूज करती है तू? ऑनलाइन क्लास मोबाइल से ही तो होता है। ए भाई, तो ऑनलाइन क्लास करने की क्या जरूरत है जब तू रोज कॉलेज जाती है तो? मम्मी, हर विषय की अलग अलग पढ़ाई होती है, इसलिए मुझे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना पड़ता है। पढ़ना लिखना छोड़ के कि अब तेरी शादी होने वाली है। अरे हाँ हाँ भाई, पढ़ना लिखना थोड़ा सा कम कर दे। मम्मी, मुझे फी दो, मैं जाऊँ यहाँ से। दे दो जी, तेरे पास पैसे नहीं है अभी के लिए। ठीक है। क्या विवेक, मेरी याद नहीं आई? तुम इस लड़की से शादी करके इस घर में इसको लेकर के आ गए। अब तुम्हें पता नहीं है कि हमारी शादी को अभी 1 महीने भी पूरे नहीं हुए और तुमने दूसरी शादी कर ली? नहीं नहीं, मेरी बात मानो। हाँ हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ रहने के लिए नहीं आई हूँ। मेरे पापा ने जबरदस्ती मेरी शादी विवेक से करवा दी है। अरे किस नक्षत्र का पैदा हुए हैं तेरे बाप? कसाई है कसाई, इस तरह से कोई अपनी बेटी की शादी कराता है, वो भी जबरदस्ती? मैं क्या कहूँ, मेरे पापा इसी तरह के हैं। इसी तरह कम का रंग रूप रंग ढंग सब कुछ है। उन्होंने तुम्हारे पति को अपहरण कर लिया था और अपहरण करके मुझसे शादी करवा दिया, मुझे बेहोश करके। हाँ, ये बिल्कुल सही बोल रही हैं। देखो जी, मेरे पति पे डोरा मत डालना। तुम इस घर में आई हो तो क्या मेरे पति से दूर रहना। तुम्हारे साथ यहाँ रहने के लिए नहीं आई हूँ, और कौन रहेगा तुम्हारे पति के साथ? मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ, पता नहीं कहाँ का लड़का है कहाँ का नहीं है। जब जानती ही नहीं थी तो शादी करके आई क्यों यहाँ मेरे घर में? मेरे पापा ने जबरदस्ती शादी कर दी है तुम्हारे पति से, और जबरदस्ती अपने आदमी को बुलवा करके मुझे यहाँ भिजवा दिया है, तब मैं जाकर के यहाँ पे आई हूँ। अरे नेहा, ये सुलेखा बिल्कुल सही बोल रही है। सच में इसके पापा ने मेरे साथ भी ऐसा ही किया है। बहुत गंदे हैं वो आदमी। देखो, मेरे पापा को गंदे मत बोलो। नहीं देवता बोलो, देवता, क्योंकि वो तो देवता है ना। इसकी लड़की की शादी अपनी लड़की की किसी दूसरे मर्द से करा करके देवता बना हुआ है। देखो, भले ही देवता नहीं है, मैं भी उन पे बहुत गुस्सा हूँ। इस तरह से शादी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन गाली मत दो उन्हें। गाली कौन दे रहा है, लेकिन इस तरह से किसी की शादीशुदा जिंदगी तो बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी ना। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, कौन हो, कहाँ से हो, क्या हो। हे भगवान, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। अब इस लड़की को यहाँ पे रहना नहीं है। इस लड़की को घर से बाहर निकालो जल्दी से। देखो, मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ पे शरण दे दो, फिर इसके बाद मैं चली जाऊंगी अपने बॉयफ्रेंड से शादी करके। अरे जब बॉयफ्रेंड पटा ही रखा था तो शादी उसी से क्यों नहीं कर ली? अपने बाप को बताया क्यों नहीं? बताई थी, लेकिन उसी की वजह से तो मेरे बाप ने तुम्हारे पति से शादी करवा दी, क्योंकि उसको पता था उनको कि बॉयफ्रेंड से शादी करना गलत है। जब अपने बाप के इरादे जानती ही थी तो प्यार करने क्यों गई थी? क्या तुम ऐसा जानती तो क्या तुम अपने पति से शादी करती? भाई, झगड़ा किए कोई रहे हो? कुछ दिन सुनने। हाँ देखो, सुलेखा को कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने तो फिर ये चली जाएगी। ठीक है, रहने देती हूँ, लेकिन ये दूसरे कमरे में रहेगी।
अरे कोई भी कमरा दे दो, मुझे बस रहने से मतलब है, क्योंकि मैं तो अपने बॉयफ्रेंड की हूँ। ठीक है ज्यादा चपर चपर करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो अंदर आओ। अरे भाई कौन है, कोई दरवाजा खोलेगा जल्दी से भाई, हमें भी अंदर बुलाओ। ये भगवान अब कौन आ गया? अरे अंकल जी आप कौन है, नाम पता तो बताइए, ऐसे ही अरे गरे कोई भी हमारे घर में घुस चला आ रहा है। मैं सुलेखा का पापा हूँ, सुलेखा मुझे जानती है। अच्छा तो आप ही वो बाप है जिन्होंने अपनी बेटी की जबरदस्ती मेरे पति से शादी करवा दी है। इसका पति कौन पति? मेरी बेटी का पति है तो ये लड़का, ये मेरे पति है, मेरे पति। तुमने मेरे पति से शादी करवाई है अपनी बेटी की? हाँ अंकल जी, मेरी पत्नी थी, आपने मेरी बिना बात सुने मेरी शादी करवा दी और वहाँ से उठवा करके सीधे मेरे घर पे भिजवा दिया। कम से कम ये तो सोचना चाहिए था कि मैं शादीशुदा हूँ या कुंवारा हूँ। देखो मेरे समाज में बस इज्जत देखी जाती है, ये नहीं देखी जाती कि शादीशुदा है या कुंवारा है। बस सुलेखा को लव मैरिज नहीं करने देता। लेकिन पापा मैं तो लव मैरिज करके रहूंगी, क्योंकि आपने मेरी शादी तो विवेक से करवा दी और विवेक तो ऑलरेडी पहले से शादीशुदा है, तो इसीलिए मैं इसके साथ तो रह नहीं सकती, कानूनन भी ये जुर्म है। तो अब क्या करोगी तुम? मैं अपने बॉयफ्रेंड अजय से शादी करूंगी। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। मैं ऐसा ही करूंगी पापा। देखो सुलेखा, मैं तुम्हें बड़ी इज्जत से घर मिलने के लिए आया हूँ। उल्टे पाँव लौट के चले जाओ पापा, क्योंकि मैं अजय से शादी करूंगी तो करूंगी। हाँ क्यों नहीं, मैं भी करवाऊंगा अजय से शादी। मैं अपनी जिंदगी में दो पत्नी के साथ नहीं रह सकता हूँ। हाँ और मेरे पति को इस तरह से हथियार बनाइए मत। अरे वो लड़की मैं तुझे जानता भी नहीं हूँ। अरे वो बुढ़े अंकल टोपी वाले, तो मैं कौन सी तुम्हें जानती हूँ? देखो इस तरह से बात मत करो, इज्जत से बात करो। इज्जत से बात करने लायक छोड़ा कहाँ है आपने? कम से कम अपनी बेटी की खुशियाँ तो देख लेते। और अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से। यहाँ आपकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी बेटी की अभी के अभी बॉयफ्रेंड बुला करके शादी करवाती हूँ, वो उसे ले जाएगा। ऐसा तुम कुछ भी नहीं करोगी। अंकल जी दिमाग से सोच लीजिए, काश उसका अजय बहुत अच्छा खासा लड़का है, नौकरी करते हैं, रास्ते में आते समय सब आपकी सुलेखा ने मुझे बता दिया है। अरे बेटा लेकिन मुझे उसे शादी नहीं करनी है। लेकिन पापा मुझे तो करनी है ना, मुझे रहना है अजय के साथ। ठीक है, जिसे शादी करनी है उसे करो, मैं जा रहा हूँ। हाँ तो जाइए ना, आपकी जरूरत भी नहीं है मुझे। देखो सुलेखा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पापा गुस्से में चले गए हैं, लेकिन मैं तुम्हारी शादी अजय से पक्का करवा दूंगा। हाँ जल्दी से शादी करवा करके इसको यहाँ से हटाइए, नहीं तो मेरी नजर में खटकती रहेगी मेरी पति की दूसरी पत्नी को। मेरा नाम सुलेखा है, बार बार अपने पति की पत्नी मत बताया करो। ठीक है। जाओ तुम अपने कमरे में आराम करो, कल तुम्हारी शादी हो जाएगी। थैंक यू सो मच। देखो मुझे छोड़ करके किसी और के पास तो नहीं जाओगे ना? अरे मेरी धन्नो रानी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कैसे चला जाऊंगा किसी और के पास? हाँ तो मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। चलो हम अपने कमरे में चलते हैं। चलिए जी, कितने दिनों के बाद तो मिलना हुआ है हम दोनों का। हाँ चलो चलते हैं।